नमस्कार, मैं हूं वेद प्रभाष और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी और नैस्कॉम की तरफ से सम्मेलन का हुआ आयोजन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करियर बनाने पर रहा फोकस। स्पीकर्स ने कई मुद्दों पर रखे अपने विचार। सिनेमा के शौकीन स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप का हुआ आयोजन। जाने माने डायरेक्टर ओजस्वी शर्मा रहे मेन स्पीकर। कई मुद्दों पर बेबाक अपने विचार रखते नजर आए ओजस्वी शर्मा। शूलिनी और सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच हुआ अहम समझौता। 2+2 कार्यक्रम की हुई शुरुआत। विदेश से डिग्री हासिल करने वालों के लिए अहम मौका। स्वामी कृष्णानंद गिरी का शूलिनी दौरा। स्वामी कृष्णानंद गिरी ने रखे अपने विचार, लोगों को किया जागरूक। शूलिनी और नैस्कॉम के बीच अहम समझौता हुआ है। क्या कुछ खास है इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शूली यूनिवर्सिटी में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के साथ साझेदारी करते हुए प्रौद्योगिकी की भविष्य में करियर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगातार विकसित हो रही दुनिया में सीखने और सिखाने के महत्व पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिसर में आयोजित हुए सम्मेलन नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स और डिजिटल अड्डा का एक सहयोगात्मक प्रयास था। इसका मकसद व्यवसाय और आईटी के क्षेत्र में छात्रों को गतिशील प्रौद्योगिकी संचालित करियर के लिए तैयार करना था। चांसलर प्रोफेसर पी के खोसला ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और नेस्कॉम और शूलिनी जैसे संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए तकनीकी प्रगति की तीव्र गति पर जोर दिया। शूली यूनिवर्सिटी में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के साथ साझेदारी करते हुए प्रौद्योगिकी की भविष्य में करियर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगातार विकसित हो रही दुनिया में सीखने और सिखाने के महत्व पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईटी उद्योग में नौकरी की संभावनाओं की खोज पर एक पैनल चर्चा का आयोजन और संचालन नेस्कॉम की सेक्टर स्किल्स काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाली कामना जैन ने किया। सत्र में आकर्षक चर्चाएं हुई। टेक महिंद्रा के योग्यता प्रमुख तारिक शर्मा ने छात्रों को अपने पाठ्यक्रमों के साथ साथ उद्योग की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वस्फर इन्फोटेक के निदेशक और सीईओ रमनजीत सिंह ने छात्रों को तकनीकी कौशल के साथ साथ रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। इनोवेशन के अध्यक्ष आशीष खोसला ने इस पैनल चर्चा के दौरान फ्यूचर स्किल्स के साथ शूलिनी की साझेदारी की घोषणा की। सॉफ्ट प्रोडोजी के सीईओ सौम्यजीत चक्रवर्ती और हिटबुल्स आई के सह संस्थापक हृदेश मदान जैसे उद्योग विशेषज्ञों वाले पैनल में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और क्षेत्र के अनुभव, इंटर्नशिप की तैयारी के बारे में छात्रों के सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टे के साथ मिताली, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद मिताली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ओजस्वी शर्मा के साथ एक खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पेश है इस वर्कशॉप के एक खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक ओजस्वी शर्मा के साथ फिल्म निर्माण व्यक्ति के सहयोग से फ्रेम्स एंड स्टोरी नाम की एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप की मेजबानी की। ओजस्वी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। हाल ही में उन्होंने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उनकी फिल्म एडमिटेड के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार रजत कमल से सम्मानित किया गया है। ओजस्वी को फिल्मों में प्रभाव और बदलाव के लिए उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे संगठनों से मान्यता दिलाई गई है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया के निदेशक प्रोफेसर विपिन पब्बी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के रचनात्मकता, नवाचार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इस वर्कशॉप ने एक अनूठा मंच प्रदान किया जिससे अभिनय, वकालत, पत्रकारिता और एलजीबीटीक्यू के अलग अलग क्षेत्रों को एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में एकजुट किया। एंकरिंग पैनल की चर्चाएं कार्यक्रम का उच्च बिंदु थी, जिससे छात्रों को जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर मिला। सिंडिकेट के अध्यक्ष निहित श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्म निर्माण क्लब प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित और सशक्त बनाने वाले और अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ भावना, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी विश्वविद्यालय और सैलफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच अहम समझौता हुआ है। क्या कुछ खास है इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको।
शोली यूनिवर्सिटी ने यूनाइटेड किंगडम्स में सेल्फोर्ड विश्वविद्यालय के साथ एक अभिनव 2+2 डिग्री कार्यक्रम शुरू करते हुए एक अभूतपूर्व साझेदारी बनाई है। कार्यक्रम छात्रों को सेल्फोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का एक अनूठा मार्ग प्रदान करेगा। 2+2 डिग्री कार्यक्रम छात्रों को एक संरचित शैक्षणिक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी शुरुआत शोलनी विश्वविद्यालय में 2 मूलभूत वर्षों से होगी, जहां छात्र एक मजबूत शैक्षिक नींव बनाएंगे। इन प्रारंभिक 2 वर्षों को सफलतापूर्वक पूरा करने और विशिष्ट स्थानांतरण मानदंडों को पूरा करने के बाद छात्र अपने स्नातक अध्ययन के अंतिम 2 वर्षों के लिए सेल्फोर्ड विश्वविद्यालय में निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो सकेंगे। यह कार्यक्रम छात्रों को यूनाइटेड किंगडम्स के प्रतिष्ठित स्नातक डिग्री हासिल करने का अवसर प्रदान करेगा। 2+2 डिग्री कार्यक्रम अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने के साथ ही इससे छात्र अपने चुने हुए क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। कैमरा पर्सन रिया के साथ आकांक्षा, शोलनी संवाद, सोलन। शूलिनी विश्वविद्यालय पहुंचे स्वामी कृष्णानंद गिरी। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शूलिनी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एशियन इंडियनिज्म एंड योग साइंस के सहयोग से योगानंद सेंटर ऑफ थियोलॉजी ने योगानंद संस्कृत सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ भिक्षु स्वामी कृष्णानंद गिरी के साथ एक सत्र का आयोजन किया। शूलिनी विश्वविद्यालय की अपनी यात्रा के दौरान स्वामी जी ने एक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच जटिल संबंध पर एक मनोरम व्याख्यान दिया। उनके संबोधन में वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया गया। स्वामी जी ने स्वीकार किया कि कुछ पहलू अपने अमूर्त और आध्यात्मिक प्रकृति के कारण वैज्ञानिकों की स्वीकार्यता से परे रह सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवीय मूल्य और अहंकार जागरूकता गणित की तरफ से मात्रा निर्धारण को चुनौती देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हद तक सही उपकरणों और मानसिकता के साथ मापा जाता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ राघव, शूलनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और आपको बताते हैं कि शूलिनी विश्वविद्यालय ने आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस कैसे मनाया। शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्र आत्महत्या से जुड़े कलंक से निपटने और आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सामूहिक प्रयास करते हुए साथ आए। Center of Psychology and Behavioral Sciences, Club Arcadia, शूलिनी क्रिएटिव स्टूडियो, टीम, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एंड नेशनल सर्विस इस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए एकजुट हुए। यह दिन उन गतिविधियों से भरा रहा जिनका मकसद जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम में एक अंतर्भागीय नारा लेखन प्रतियोगिता, आत्महत्या रोकथाम जागरूकता शामिल थी। प्रतियोगिता ने न केवल रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया बल्कि एक ऐसे विषय पर संवाद को भी बढ़ावा दिया जो अक्सर चुप्पी से घिरा रहता है। आशुतोष राणा, अनुपमा झा और रिया सिंह क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दिन का मुख्य आकर्षण शूलिनी क्रिएटिव स्टूडियो के छात्रों द्वारा प्रस्तुत विचारोज्जक नुक्कड़ नाटक था। नाटक में आत्मघाती विचारों पर सामना करने वाले लोगों को भावनात्मक संघर्षों पर प्रकाश डाला गया और मदद मांगने पर महत्व पर जोर दिया गया। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता चौहान ने कहा कि यह आयोजन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आत्महत्या की रोकथाम में हम सभी की भूमिका है। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोगों को सुना और समझा जा सके और समर्थित महसूस हो सके। मनोविज्ञान विभाग के छात्र आतिश गौरव और रिया ने कहा, यह कार्यक्रम केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आशा का संदेश भी फैला रहा है। यह जानना आवश्यक करने वाला है कि हमारा समुदाय हर छोटी से छोटी बात पर परवाह करता है। आत्महत्या रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को खुले तौर पर और करुणा के साथ संबोधित करने महत्व को रेखांकित किया। इससे आत्महत्या से जुड़े कलंक से निपटने के सामूहिक प्रयास से छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया। कैमरामैन हर्ष मीडिया के साथ गौतम, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मीनाक्षी के पास, जो हमें अगले हफ्ते रेडियो शूलिनी शोज के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स, आरजे नीरज। सैटरडे स्टोरीज, आरजे तानिया। मेरी कलम से, आरजे इंदु।
एंड फिल्मी फ्राइडे आरजे चारू। तो दोस्तों सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।